गोले की तो अभ्यास है 16.4 वो ले रहे हैं। पहला ही प्रश्न है, एक 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दी हुई है, ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हल करते हैं। हल पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है? दिया है गोले की त्रिज्या आर कितनी दी हुई है? 1.4। ठीक है, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लिखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मान रख देते हैं। 4 की जगह 4 पाई 22/7, आर कितना है? 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, इन पॉइंटों को हटा करके आप बटा 10 लिख सकते हैं, इसके बटा 10 लिख सकते हैं। ये पॉइंट हट गया। अब ये क्या हो गए? 14 हो गए। 14/10, 14/10 हो गई। ठीक है, अब काट दीजिए। 7 का भाग 14 में दिखेगा 2 बार। अब ऊपर वालों को पहले गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 को 22 से गुणा करेंगे 88 इंटू 2 इंटू 14, और नीचे वाले 10 और 10 को गुणा करेंगे 100 हो जाएंगे। अब ऊपर वालों को गुणा कर लेंगे तो पूरा इनका गुणा आ जाएगा 24/64। तो इसका ये क्षेत्रफल बटे 100 है, तो 2 के पहले पॉइंट लगा दीजिए। 24.64 सेमी स्क्वायर। ये इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, एक चीज आ गई। दूसरी चीज निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है आयतन। आयतन आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले के 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं। 4/3 पाई का मान 22/7, आर 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, तीनों के ही पॉइंट हटा दो, बटा 10 कर दो। गणना में आसानी रहेगी। 14/10, 14/10। ठीक है, 7 का भाग लगा दो, 2 बार गया। अब गुणा कर दो। वैसे ही ऊपर वालों को गुणा करेंगे। 4 को 22 को, 2 को और 14 को। ये था, इसका गुणा आएगा आपके 24, 64। एक 14 और बचेगा, और नीचे बचेगा 3 इंटू 1000। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। तो ये पूरा इनसे गुणा करेंगे, आपका गुणा आएगा 34,496/3 इंटू 1000। अब पहले 3 का भाग लगा दीजिए और फिर 1000 का भाग लगा देंगे। 3 का भाग लगाओगे तो ये भाग जाएगा पहले एक बार, फिर एक बार, फिर हो जाएंगे 14, 14 में भाग जाएगा आपके 4 बार, फिर ये गए 29, 29 में भाग गया 9 बार, फिर हो गए ये आपके 26 में 8 बार। अब बटा 1000 है, तो 3 संख्या से पहले पॉइंट लगा दीजिए। 11.498 सेमी क्यूब, ये आपका आयतन हो। अगला प्रश्न है दूसरा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है। गोले का आयतन क्या है? ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 616 सेमी। ज्ञात क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। क्या चाहिए? आर चाहिए,
तो सबसे पहले क्षेत्रफल से आर ज्ञात करनी। यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लिख देता हूँ मैं, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 616। ठीक, अब यहाँ मान रख दूं मैं 4 का 4 22/7 आर स्क्वायर, आर हमें ज्ञात करनी है बराबर 616। अब पक्षांतरण कर दो, आर स्क्वायर बराबर 616, उधर जाएंगे 22/7 को 7 ऊपर चले जाएंगे, 22 नीचे, 4 उधर जाएंगे 4/में रहेंगे। भाग दे दीजिए, भाग देंगे, 4 का भाग पहले दे दीजिए 616 में, तो 4 का भाग देंगे तो ये पहले एक बार, फिर ये हो गए 21 में 5 बार, फिर 16 में 4, 154 बार जाएगा। 154 में 22 का भाग देंगे 7 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या आया है 7 × 7, ऊपर 7 बचे, यहाँ इधर 7 थे पहले, तो अब आर बराबर क्या आ जाएगा 7। ये आ गई 7 सेमी, क्या आ गई आपकी त्रिज्या आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन, सूत्र क्या होता है गोले का आयतन का, तो लिखे 4/3 पाई r³ ठीक है, मान रख दीजिए ये 4/3 पाई 22/7, आर आया 7 को 3 बार, 7 × 7 × 7। ठीक है, ये एक साथ से एक साथ कट गया। अब ऊपर वालों को गुणा की कर लीजिए, 22 को 4 से गुणा करेंगे 88, 88 को 7 से गुणा करेंगे 616, और 616 को और 7 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 4312/3। 4312 में 3 का भाग लगा दीजिए, 4 में पहले एक बार गया, फिर हो गए 13 में भाग गया 4 बार, फिर हो गए आपके 11 में भाग 3 बार गया, और फिर पीछे बच गए 22 में भाग गया 7 बार, पीछे बच गया 1, 10 में 0.3 बार। ये आपका आ गया आयतन सेमी क्यूब, 1437.3 सेमी क्यूब ये आयतन आ गया। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, एक गोले का आयतन 38,808 सेमी क्यूब है, उसका पृष्ठीय क्षेत्र दिया। ठीक है, हल दिया हुआ मूलकृति दिया है, आपके गोले का आयतन कितना है 38,808 सेमी क्यूब। ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r। हमें क्या चाहिए, r चाहिए। अब इस आयतन से हमें r ज्ञात करना। आयतन का सूत्र लिखेंगे 4/3 पाई r³ बराबर 38,808। ठीक है, मान रख देंगे यहाँ 4/3 22/7 गुणा r³ बराबर 38,800। पक्षांतरण कर लेंगे, r³ बराबर 38,808 गुणा में 7 ऊपर चला जाएगा, 22 में आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 में आ जाएगा। ठीक है, अब इनको काट लीजिए। काटने के लिए सबसे पहले आपका 4 का भाग लगा दीजिए 38,000 में, तो 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग लगा करके फिर 22 का भाग लगा दीजिए, तो इसका आपके उत्तर आएगा 441। ठीक है, अब देखो क्या आया है, ये r³ बराबर 441 गुणा 7 और 3 को गुणा करेंगे 21।
अब देखो यह ध्यान से देखना, ये 441 क्या है, 21 का वर्ग है, तो मैं यहाँ 21 गुणा 21 लिख दूं, और एक 21 है ही, तो आर क्यूब बराबर 21 गुणा 21 गुणा 21, 3 21 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 21। आर ज्ञात कर लिया, आर आ गया 21 सेमी। अब हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले आर ज्ञात करने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर, मान रख दीजिए 4 पाई का मान 22/7, आर आ गया 21 इंटू 21। ठीक है, काट दीजिए, 3 का भाग लगा दीजिए 21 में, 7 का भाग लगाया, 3 बार गया। अब इनको गुणा कर लीजिए, पहले इन दोनों को गुणा किया तो ये आ गए 88 इंटू 3 इंटू 21, 88 और 3 को गुणा कर दिया तो ये आ गए 264 इंटू 21। अब 21 को इनसे गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे तो आएगा आपके 5544। ये आ गया आपका पृष्ठीय क्षेत्र सेमी, 5544 सेमी। इस प्रकार से सबसे पहले हमने आयतन से त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या 21 आई, और फिर इस त्रिज्या के माध्यम से हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख करके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न में दिया हुआ है एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी। इसको पिघाल करके 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते। तो सबसे पहले हल करेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या यानी आर 4 सेमी दी हुई है, ऊंचाई h 10 सेमी दी हुई है। अब इसको पिघाल कर क्या बनाना है, गोले बनाने हैं। तो गोले की त्रिज्या क्या है, 2 सेमी, गोले की आर है 2 सेमी। ऐसे जो भी प्रश्न हो जिसमें पिघाल कर नया संरचना बनानी हो तो उसमें आयतन, तो सबसे पहले बेलन का आयतन और उसके बाद में गोले का आयतन। बेलन के आयतन में गोले के आयतन का भाग दे देने पर संख्या आ जाएगी कितने गोले बने। सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लें। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई को तो पाई रखो, क्योंकि यहाँ भी पाई आना है तो हम काटने में सुविधा रहेगी, इसको गुणा नहीं करेंगे, केवल संख्या लिखेंगे। आर, आर कितना है 4, 4 गुणा 4, एच कितना है 10, ये 10। ये बेलन का आयतन आ गया सेमी क्यूब। इसको ऐसे ही रखेंगे। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रखेंगे, आर क्यूब, आर कितना है, गोले की आर 2 है, 2 गुणा 2 गुणा सेमी। अब देखो मैंने दोनों में गुणा नहीं किया, आपको भी गुणा नहीं करना है। गुणा करने से भाग देने में समस्या आती है। हम क्या करेंगे, इनको सीधा ही बटा में रख देंगे तो ये कट जाएंगे और सुविधा रहेगी। अब लिखेंगे नए बने गोलों की संख्या, ऊपर लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटा गोले का आयतन। बेलन का आयतन ये लिख दीजिए ऊपर, पाई गुणा 4 गुणा 4 गुणा 10, और नीचे लिख दीजिए गोले का आयतन 4। ये जो बटा में 3 है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, गुणा पाई गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब काट दीजिए, पाई से पाई कट गया, ठीक है, मान रखने की जरूरत नहीं, पाई पाई का पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2
2 का भाग लगाया, 4 में 2 बार गया और ये 2 इस 2 से कट गया। अब ऊपर देखो, ऊपर 10 गुणा 3 बचे हैं, नीचे 2 बचे। 10 गुणा 3 कितने हुए? 30 बटा 2, इसमें 2 का भाग दिया 15, तो कितने आ गए? 15 गोले। ठीक है, ऐसे हल करना है। 7वां प्रश्न है, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघालकर 3 सेमी त्रिज्या 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बने? ठीक है, जब भी आपको पता है पिघालकर नई संरचना बनाते हैं तो पहले जो बड़ी संरचना है उसका आयतन निकाल लेते हैं, फिर छोटी संरचना का आयतन निकाल लेते हैं, बड़ी संरचना के आयतन में छोटी संरचना के आयतन का भाग लगा देते हैं, वो उनकी संख्या आ जाती है। हल करेंगे। हल जो दिया हुआ है वो पहले लिख लो। दिया हुआ क्या है? धातु के गोले की आर कितने दी हुई है? 9 से। ठीक है, और शंकु की आर कितने दी हुई है? आर दी हुई है 3 से। एच कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है 6 से। सबसे पहले धातु के गोले का आयतन निकाल लेते हैं। धातु के गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रखेंगे, काटेंगे नहीं। आर क्यूब है, आर का मान 9 है, 9 × 9 × 9। अब लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र आपको याद है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 को 1/3, पाई को पाई रखेंगे। आर 3 सेमी है, ये इसकी शंकु की 3 × 3 एच 6 है तो 6। अब क्या ज्ञात करना है? शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। नए बने शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बटा शंकु का आयतन। गोले का आयतन जो यहाँ लिखा हुआ है 4/3 × पाई × 9 × 9 × 9 बटा में ये शंकु का आयतन, ये 1/3 अब 3 ऊपर चला जाएगा, पाई × 3 × 3 × 6। अब इनको काट दीजिए, पाई को पाई से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया। ठीक है, और ये 3 का भाग दिया, 9 में 3 बार गया, और ये 3 का 3 से काट दिया। 6 को काट दो, ये 6 2 का भाग लगाया, 2 बार गया, 6 में भाग 3 बार गया। अब 3 को इस 9 को काट दो, ये 3 हो गया। ऊपर देख लो क्या हो गया? 3 2 × 3 × 9 × ये तो कटा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या हुआ है? 2 × 3 × 9, इनको गुणा कर लो। 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 9 से गुणा किया 54। तो कितने शंकु बनेंगे? 54 शंकु बनेंगे। अब 11 प्रश्न लेते हैं, जो है 11 सेमी व्यास का एक 6 सेमी व्यास 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी भरा है डाला जाता है, तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाए? ठीक है, इस प्रकार का ऊपर चढ़ना ये सभी पानी का है, किसी द्रव्य का है, ये सभी आयतन के प्रश्न होते हैं। आयतन निकालना होता है। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हल दिया है, क्या दिया हुआ है? पहले गोला दिया हुआ है ना, गोला, गोले का व्यास दिया हुआ है। व्यास बराबर 6 से, व्यास 6 सेमी है तो आर कितनी होगी? 6/2 यानी 3 से। ये लिख लिया। अब बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना दिया हुआ है? 12 से।
तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12/2 6 से। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, हम दो ऐसे प्रश्नों में कितना बढ़ जाता है, कितनी ऊंचाई बढ़ जाती है, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, दोनों आयतनों को बराबर कर देते हैं, दोनों आयतनों को बराबर कर देते हैं। उसमें जो ज्ञात करना होता है उसको पहले लिख लेते हैं। हम ज्ञात किसका करना है, बेलन में पानी की ऊंचाई कितनी चढ़ जाएगी, तो ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई में वृद्धि, यानी पानी की ऊंचाई में जो वृद्धि होगी वो किसके बराबर होगी, गोले के आयतन, यानी पानी में जो वृद्धि हो रही है वो उस गोले के आयतन के बराबर है। क्योंकि गोला उस पानी के अंदर डाल रहे हैं तो गोले का जो जितना आयतन है उतनी पानी के आयतन में वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में वृद्धि से उसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी। तो हम यहां लिख देते हैं बेलन का आयतन का सूत्र। बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख देते हैं पाई का पाई, आर दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन का, आर है 6 × 6, एच हमें ऊंचाई हमें निकालनी है, बराबर 4/3 पाई को पाई रखेंगे, काटेंगे तो काम आएगा। आर गोले का आर है 3 × 3। ठीक है, पक्षांतरण कर लो, इधर एच रखो केवल, उधर 4/3 है, गुणा पाई है, इंटू 3 इसके बटा में डाल दो, ये इधर वाले पाई बटा में चला जाएगा, 6 भी बटा में चला जाएगा, 6 बटा में। अब काट दो, पाई को पाई से काट दो, और ये 3 है, इस 3 से एक 3 काट दो, 2 का भाग लगाओ 2 बार, 6 का 3, 2 का भाग इस 6 में लगाओ 3 को काट दो, 3 से 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊपर केवल एक एक बचेंगे तो 1 आ जाएगी, ऊंचाई क्या आ जाएगी 1 से। तो उस पानी का आयतन है वो 1 सेमी बढ़ेगा।